अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। चेयरमैन मुर्तजा वहाब साहब हैं जो कराची के मौजूदा मेयर हैं। सेवरेज कारपोरेशन है, उन्होंने $1.6 बिलियन लिया वर्ल्ड बैंक से इस कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए। लेकिन 1 लाख रुपए बजट में बढ़ाया गया है इसी काम के लिए। मजाक है, 1 लाख मजाक है। 1 लाख में उन्होंने क्या बात की है। आते हैं एक्सीवेटर वाले, एक्सीवेटर मारते हैं और केबल को डैमेज कर देते हैं। कहें कि गैस और बिजली के मेक में जितने सबसे बड़े बदमाशी हैं और कोई भी नहीं है। बोले जाओ जो करने करो, कमेटी के अंदर से उठ के चला गया। ये मीडिया पर मौजूद है ये बात। तो इतनी बड़ी बात करके चला जाता है। स्कूल के बारे में हमारे यहाँ ये अलमी अयाज भाई के यहाँ हर सेक्टर में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के प्लाट मौजूद हैं, लेकिन MDA ऐसा हराम इदारा है, वो कह रहे हमारे पास अभी तक पॉलिसी ही नहीं है कि स्कूलों का प्लाट हम दें। मैं दरख्वास्त करूंगा तमाम स्कूल के जितने शाह लतीफ टाउन में प्राइवेट स्कूल हैं सारे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे बच्चों को आप जरूर अपने स्कूल में दाखिला दें। और उनके पास अगर किताबों के नहीं है पैसे तो हम UC से कर दें। बहुत सारे हमारे यहाँ वकील जो हैं, एक अच्छा शोब है जो लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, लेकिन यहाँ चंद लोग वहाँ भी ऑपरेशन को टाला है, यानी जहाँ गिराना चाहिए था जहाँ। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। आज हमारा साथ दे रहे हैं कैमरामैन कमरान, और आज जो मेरे साथ जानी पहचानी जो शख्सियत बैठी है जिनका नाम है ख्वाज तनोली साहब, जो कि जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है और यहाँ के ये चेयरमैन हैं। और जो लोगों के जो दरीना मसले हैं बहुत सारे इन्होंने हल करवाए हैं, कुछ अधूरे रह गए हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इनके बारे में बातें करते हैं और अपना मंजन बेच रहे हैं। तो सारी बातों का जवाब ये खुद ही देंगे। वालेकुम अस्सलाम अयाज भाई, शुक्रिया। ख्वाज साहब, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, लेकिन है कि मैं मुख्तसर करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप भी मुख्तसर जवाब देंगे। ये बताइए कि यहाँ पे एक तो सबसे पहले बिजली का तो लोड शेडिंग है ही है। ग्रीन कार्ड मिला हुआ है कि केबल फॉल्ट, इसमें कितनी सदाकत है। गैस की लोड शेडिंग ऐसी हो रही है कि माएँ जो हैं वो परेशान है, बच्चों को सिर्फ पापे खिला कर भेजती हैं, और होटल से इतने पराठे और वगैरह मंगवाने के लिए दूर दिहाड़ीदार जो हैं वो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते। यहाँ पर जो फीस है प्राइवेट स्कूलों की बहुत ज़्यादा है। गरीब लोग, महंगाई का इतना दौर है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। कि लोगों का ये मुतालबा है कि ख्वाज साहब से ये रिक्वेस्ट करें कि यहाँ पर गवर्नमेंट का अस्पताल एक होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, लेबॉरेटरी होनी चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। जैसे कि ये एशिया की सबसे बड़ी ये स्कीम कहलाती है शाह लतीफ टाउन में, और वो सहूलतें से महरूम है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जो आपके नाम को बदनाम कर रहे हैं, अपना मंजन बेच रहे हैं, कि वो सिविल लाइन के हवाले से वो कहते हैं कि ये काम जमात इस्लामी का है और जो काम हम खुद कर रहे हैं। याद भाई, आपने माशाल्लाह अच्छे सवालात किए। लेकिन सबसे पहले मैं सेवरेज से स्टार्ट लूँ। सबसे बड़ा मसला शाह लतीफ टाउन में इस वक्त सेवरेज का है ना। तो एक अलमिया ये है कि ये जो सेवरेज का काम है ये कराची वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन का काम है, लेकिन बदकिस्मती से मैं हर महीने 100 ढक्कन और 40 रिंग UC से देता हूँ। अगर कोई ये बात करता है कि अपनी जेब से कोई काउंसलर लगा रहे तो मेरे सामने आप ले आना, या खुले उसको किसी कचहरी में बुला लेना। बिल्कुल झूठ बोलते हैं, हालांकि ये मेरा काम नहीं है। ये वैसे UC का फंड हम जाए कि ये कराची वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन का काम है, जिसके चेयरमैन मुर्तजा वहाब साहब हैं जो कराची के मौजूदा मेयर हैं। और जो कराची वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन है, उन्होंने $1.6 बिलियन लिया वर्ल्ड बैंक से इस कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए सेवरेज के नाम पर। तो वो हमारी जेबों से जाएगा, उसके कौन भरेगा? उसका सूद के साथ हम लोग भरेंगे। वो बात आपकी बिल्कुल वजह है, लेकिन 1 लाख रुपए बजट में बढ़ाया गया है इसी काम के लिए। देखें आप, 1 लाख तो मैं कह रहा हूँ ये मजाक है। 1 लाख मजाक है। 1 लाख में उन्होंने क्या बात की है कि आप रिंग ढक्कन और स्ट्रीट लाइट लगा देना। 1 लाख में कितनी आती है आपको पता है कि 40% तो वो काट के देते हैं। 60,000 में आप मुझे हमारी 26 सेक्टरों की UC है, इसमें आप कितनी स्ट्रीट लाइट, और मैं हर महीने दे रहा हूँ, मैं हर महीने 100 ढक्कन और 40 रिंग दे रहा हूँ अपनी UC में हर महीने। तो मुझे आप ये बताएं कि 2 लाख के तो मैं हर महीने खुद दे रहा हूँ, तो 1 लाख में स्ट्रीट लाइट भी और रिंग ढक्कन भी, ये सिर्फ उन्होंने मजाक किया है मेयर साहब ने UC चेयरमैनों के साथ। ये एक मजाक है। 1 लाख रुपए में कितने रिंग ढक्कन और 1 लाख से कितनी कटौती होती है जो हमारे अकाउंट में आएगा। तमाम चेयरमैनों से पूछें
कि लाख में से आपको कितने पैसे मिलेंगे और आप कितने लगाओगे, ये सिर्फ और सिर्फ मेयर ने अपने ऊपर से और कराची वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन से जिम्मेदारी हटाने के लिए कि 27 बच्चे कराची में गटरों में डूबकर इस वक्त तक मर चुके हैं, अपनी जिम्मेदारी से सिर्फ भागने के लिए 1 लाख रुपए कह दिया। 1 लाख रुपए में क्या होता है? अब जितना हमारा बजट है, मेयर साहब ने हमारे साथ वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रुपए के आपको काम देंगे। 2.5 साल से ज्यादा अर्स हो गया, 1 रुपए का उन्होंने तरक्याती काम हमें नहीं दिया। तो अब लाख रुपए का ऐलान करके वो जिम्मेदारी से भाग नहीं कर सकते, ना राय फरार कर सकते हैं। बाकी यूसी से हम हर बंदे को रिंग ढक्कन देते हैं, जिसका फोन आया, हम जिसको नहीं भी पहचानते काउंसलर के अलावा भी हम कह रहे हैं आके लेके जाओ। अगर कोई बंदा इस तरह की बात करता है, मुझे भी 2-3 लोगों ने कहा, आप सिर्फ उसको खड़ा किया करें और मुझे बुलाया करें या उसको मेरे पास लेके आया करें कि मैं उसको बताऊं कि कौन दे रहे। हालांकि बेसिकली ये काम कराची वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन का है, लेकिन वो कराची एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन का काम हमारी यूसी कर रही है, यूसी फंड से हम वो काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात और भी बताऊं कि शाह लतीफ टाउन के अंदर में इस वक्त तक 4700 रनिंग फुट सेवरेज लाइन भी डाल चुका हूं, मुख्तलिफ सेक्टरों में, किसी में 300 फुट, किसी में 500 फुट, किसी में 150 फुट, इस तरह कर करके 4700 रनिंग फुट डाल चुका हूं, जो कि ये काम भी या एमडीए का था या कराची एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन का था। ये यूसी का काम नहीं है, लेकिन ये मैं यूसी फंड से कर चुका हूं अभी तक। बाकी आपने जो केबल की फॉल्ट की, बिजली केबल जो है फॉल्ट का, उसके बारे में बात की, तो देखें जब से हमारे इस पुल का काम शुरू हुआ है तो अभी तक तकरीबन 40 से ज़्यादा फॉल्ट हो चुके हैं। वो जब भी आते हैं एक्सीवेटर वाले एक्सीवेटर मारते हैं और केबल को डैमेज कर देते हैं। इसमें देखें दोनों की कोताही है। इसमें जो पुल की इंतज़ामिया है उनकी भी सबसे बड़ी कोताही है। हम हमेशा जाते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं, केबल सामने पड़ी हुई, आप इसको देखें। और सबसे बड़ी कोताही केई वालों की है कि उनका जिम्मेदार यहाँ होना चाहिए, उनका बंदा होना चाहिए, वो देखे। और गैस के लोड शेडिंग के हवाले से आपने बात की, तो हम जाते रहते हैं, मैं, कदरगुल भाई, वाइस चेयरमैन, हम अक्सर जाते हैं, लेकिन वो यही कहते हैं कि गैस पूरी कराची में, ये पूरे पाकिस्तान से जिस तरह से सिस्टम आ रहा है वही हम आपको दे रहे हैं। और दूसरा, आपको पता है कि ये जितने भी मसले हैं इस वक्त, ये बड़े हुकूमती सतह के मसले हैं। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि गैस और बिजली के महक में जितने सबसे बड़े बदमाशी हैं और कोई भी नहीं है। आप देखें, बिलों को देखें, लोगों के कितने गलत सलत बिल भेजते हैं, ये लाखों रुपए के। हालांकि छोटे छोटे घर हैं, 60 गज के घर हैं, कई मेरे पास लोग आ गए जिनके लाख लाख रुपए के बिल हैं और ले रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम ये इस वक्त हुकूमत वक्त और जो जिम्मेदारान बैठे हुए हैं जिनके अंडर ये इदारे आते हैं, उनको कम अज़ कम इन लोगों की गिरफ्त करनी चाहिए कि गरीब आवाम का ये खून चूस रहे हैं, न गैस दे रहे हैं, न बिजली दे रहे हैं, लेकिन बिल इतने भारी भरकम वो भेजते हैं कि अगला आदमी परेशान हो जाता है, तनख्वाह लाता है तो सिर्फ बिल नहीं पूरे होते। इसका सलूशन आपके पास है कोई? देखें, इसका सलूशन हुकूमत वक्त के पास है, वो कर सकते हैं। एक यूसी चेयरमैन इसका क्या सलूशन करेगा? आप ये देखें कि केई का जो सीईओ है, उसको सिंध गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, उसमें बुलाया था, तो उसने बोला जाओ जो करने करो। कमेटी के अंदर से उठ के चला गया। ये मीडिया पर मौजूद है ये बात, बोला जो करने करो, हम नहीं कर सकते, यही है। तो जब एक यानी सूबाई गवर्नमेंट की बनाई हुई कमेटी में जो जिम्मेदार है केई का, वो इतनी बड़ी बात करके चला जाता है, हम तो सिर्फ एहतजाज कर सकते हैं, वहां तक जा सकते हैं, मिन्नत समाजित कर सकते हैं, हम जितना कर रहे हैं। हम आपने भी देखा होगा, केबल फॉल्ट होते, हमारे जिम्मेदार हमसे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन से पहले कदरगुल भाई जो जमात इस्लामी के जिम्मेदार हैं, नायब अमीर अज़िल हैं, वो वहीं खड़े होते हैं, तमाम लोगों को बुलाते हैं, तमाम दफातर में जाते हैं। हम जितना कर सकते हैं, मेरा ख्याल है हम अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा काम कर रहे हैं। स्कूल के बारे में हमारे यहाँ ये अलमिया अयाज भाई कि यहाँ हर सेक्टर में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के प्लाट मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये कि एमडीए को कम अज़ कम मेरा ख्याल है 25-30 एप्लीकेशन मेरे पास होंगी, 25-30 एप्लीकेशन, जो मैं वहाँ जा के थक गया हूँ कि खुदारा हमें यहाँ स्कूल बनाने की इजाज़त दी जाए। ये भी नहीं कहते बना के दो, हम यूसी से स्टार्ट ले लेंगे। देखिए, हमारे यहाँ एक सरकारी स्कूल है 16B में जो किराए के मकान में चल रहा है, लेकिन एमडीए ऐसा आडराम इदारा है, वो कह रहे हमारे पास अभी तक पॉलिसी ही नहीं है कि स्कूलों का प्लाट हम दें। तो हमने 2 साल पहले सुना था कि हमारे एमपी राजा रजाक साहब ने जो है एनओसी ले ली है, स्कूल बन रहा है, तो उसके बाद आज तक काम तो स्टार्ट नहीं हुआ और हमें उम्मीद है उनसे कि वो कोशिश करेंगे, बनाएंगे। लाजमी बात है, हम तो जब भी जाते हैं कहते हैं हमारे पास स्कूलों की पॉलिसी नहीं है, एनओसी नहीं दे रहा एमडीए।
अच्छा सर, यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, इतनी स्टेट एजेंसी नहीं है जितने स्कूल प्राइवेट खुल चुके हैं, और रजिस्टर शुदा भी नहीं है, कुछ ऐसे हैं। तो हालांकि 10% जो कि फ्री बच्चों को तालीम देना ये लॉ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं जब भी किसी भी स्कूल का प्रोग्राम में जाता हूँ तो हमेशा ये बात ज़रूर रखता हूँ कि यह गरीब आबादी है। तो देखें, अगर हर स्कूल 10 नहीं, अगर 5% बच्चे भी रख ले, गरीब बच्चे जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं कह रहा हूँ बड़े मसले हल हो सकते हैं। मैं जिस स्कूल में जाता हूँ और जितने भी स्कूल वाले मालकान हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि ख्वाज भाई हमने रखे हुए भी हैं, और अगर कोई ऐसा फ़र्द हो तो आप भेज दें। वो हमेशा कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे मुस्तहिक लोग हैं कि जिनको हम पढ़ा रहे हैं, तो हम तो देखें उन पर एतमाद कर सकते हैं। वो उस्ताद एक मोहतरम पेश है। मैं दरख्वास्त करूँगा तमाम स्कूल के जितने शाह लतीफ़ टाउन में प्राइवेट स्कूल हैं, उनकी एसोसिएशन भी है, उनके ज़िम्मेदारान से भी, कि देखें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यतीम हैं या जिनकी वालदैन जो है इस काबिल नहीं, किराए के मकानात हैं, बिजली के बाली बरकम बिल हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बहुत सारे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे बच्चों को आप ज़रूर अपने स्कूल में दाखिला दें, और अगर उनके पास दाखिला आप दे दें और उनके पास अगर किताबों के नहीं है पैसे, तो हम यूसी से कर देंगे। बिल्कुल, जो आजकल जिसकी 30 या 35,000 या 37,000 तनख्वाह है, वो भी मुस्तहिक है, क्योंकि रेंट का मकान होता है। नहीं, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं। अभी आप ये देखें ना कि 30-35 हज़ार में एक घर कैसे चल सकता है। देखिए, हम अपनी तरफ सोचें ना, इस वक्त अगर एक दुकान से नॉर्मल अगर 4-5 बंदों की कोई सब्जी भी लेके जाते हैं, 500 से कम की नहीं है, तो फिर अगर उस किराए का अगर बहुत कम भी आप रेंट लगा लें, 10,000 से आपको कम मकान नहीं मिलता, तो मैं तो बहुत परेशान हो जाता हूँ। बाज़ मैं जब ये सोचता हूँ, आप यकीन करें, मैं तो खुद इतना सख्त परेशान हो जाता हूँ कि ये लोग कैसे गुजारा करते हैं। अल्लाह ताला इनको जिंदा रोज़ी दे रहा है। अच्छा सर, दूसरी बात ये कहने की कि यहाँ पर स्टेट एजेंसियाँ बगैर रजिस्टर की हैं, बगैर कानूनी है, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, मैं तो ये कहूँगा, कब्जा माफिया हैं। नहीं, यहाँ देखें बहुत सारे स्टेट एजेंट हमारे साथी ऐसे हैं कि वो खुद चाहते हैं कि हमारी जो स्टेट है वो रजिस्टर हों, लेकिन आप करवाएं ना, फिर उनको रखें। देखें, हमारे यहाँ एसोसिएशन बनी हुई हैं, और पहले भी एक रजिस्टर एसोसिएशन भी है, दूसरी अब मिल गए, अब इकट्ठे लोग काम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह काबिल लोग हैं, इसमें लगे हुए हैं, ऐसे नहीं अच्छे लोग हैं जो अभी स्टेट का काम कर रहे हैं। देखें, अब स्टेट कुछ चंद लोग होते हैं कि जो बदनाम करते हैं, ऐसे नहीं है। स्टेट में मैं आपको कहता हूँ कि 90% यहाँ अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन कुछ 5 से 10% ऐसे होंगे कि जो इसको जो है बदनाम कर रहे हैं, शोबे को। देखें, बहुत सारे हमारे यहाँ वकील जो हैं, एक अच्छा शोबा है जो लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, लेकिन यहाँ चंद लोग वहाँ भी ऐसे हैं, आप यकीन करें हमारे यहाँ, कि इस पूरे इदारे को बदनाम किया हुआ है। वकीलों का अच्छा शोबा है, लोगों को इंसाफ दिलाना है, अदालतों में सब काम वो कर रहे हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, एहतराम है हमारे पास। में काली बेड़ियाँ होती हैं, उनका भी अगर कोई ना कोई हल निकल आता है। तो दूसरी बात यह है सर, यहाँ पर जो गैर कानूनी पथारे और केबल वगैरह लगे हुए थे, और बीच में हमने उससे कबल हमने एक खबर भी चलाई थी, तो उस खबर ने भी खैर रंग लाई, उस पर भी बड़ा असर हुआ। तो इंक्रोचमेंट वाले और DC मलिर उन्होंने अपनी टीम भेजी और यहाँ पर सफाया करवाया। तो इस बारे में आप क्या रोशनी डालते हैं? देखें, ये तो मैं ये कहूँगा अयाज भाई कि ये तो एक रूटीन का ऑपरेशन था ना, पूरी कराची में हुआ ना, ये कमिश्नर कराची के अहकामात पर हुआ था। देखें, हमने बहुत दरख्वास्तें दी हैं हमारे यहाँ, तो आप देखें ना 8 सेक्टर। क्या समझते हैं, ये दुरुस्त है? देखें, मैं तो ये समझता हूँ हमारे यहाँ 8 सेक्टर पूरे कब्जे हैं भाई। तो मुझे उस दिन, तो आप यकीन करें, मैंने DC साहब की एक खबर पढ़ी, वो ये थी कि शाह लतीफ़ टाउन में करोड़ों की प्रॉपर्टी काबिज़ीन से वागुजार करा दी गई। कौन सी करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ा? ये चंद एक जो रोड के दरमियान बता रहे थे, ऑपरेशन को एक टाला है, यानी जहाँ गिराना चाहिए था, जहाँ कब्जे हैं, 8 सेक्टर कब्जे हैं, वहाँ कुछ भी नहीं किया। तो ये जो गरीब लोगों के ये छपरे या ये कोई भी ऑपरेशन, ये कौन सा ऑपरेशन है? फुटपाथ के ऊपर लेंटर वाली दुकानें बनाई हुई हैं, मस्जिद की जगह पे दुकानें बनाई हुई हैं, ये भी तो गैर कानूनी थी, उनके ऊपर क्यों नहीं ऑपरेशन हुआ? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि ये जो ऑपरेशन करना था, कमिश्नर कराची के जो अहकामात थे, वो सिर्फ इन्होंने ना एक दिखाने के लिए, और ये सिर्फ कोई चंद ठेले, और ये बाकी 8 सेक्टर हमारे यहाँ कब्जे हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते लोग? और अभी जो जैसे थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया, यहाँ लैंड ग्रेवरों की भरमार भी है, वो लोगों के बैलेट प्लाटों पे कब्जे कर रहे हैं, तो वहाँ MDA या पुलिस और ये इदारे क्यों नहीं जाते?
हम तो ये कहेंगे कि उसकी उनको सिर्फ बचाने के लिए इन्होंने ये शो करके और उन लोगों को उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों को वजह इस तरफ की। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आप हमारे चैनल के तवज्जो से क्या उनको मैसेज देना चाहते हैं, डीसी मलिर को और इंकरेजमेंट को? देखें, मैं कमिश्नर कराची, डीसी मलिर, एसएसपी मलिर और ख़ास तौर पर एमडीए को, बल्कि उनसे मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि खुदारा हमारे 8 सेक्टर कब्जे, वहाँ आप बेवा, यतीम, गरीब लोगों के प्लाट हैं, बैलेट के प्लाट हैं, लेकिन वो लोग जब जाते हैं इदारे में तो इदारे वालों का कहना क्या होता है, हमने तो पोजीशन आपको दे दिया, तो खुदारा इन लोगों को आप मुंह दें। ये अवाम ये समझती है कि इसमें एमडीए मुलव्वस है इन कब्जों में और पुलिस भी मुलव्वस है, वरना आप देखें गरीब आदमी के प्लाट पे कब्जा होता है, कोई पूछने वाला नहीं। अगर कोई सही आदमी यहाँ अपने प्लाट का काम भी करता है, वहाँ एमडीए भी आती है, पुलिस भी आती है, उससे पूछते हैं जो असल अलाटी या बैलेटिंग वाला काम करते हैं। लेकिन 2 नंबर लोग खुलेआम लोगों के प्लाटों पे कब्जा कर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। लिहाजा जितने भी जिम्मेदार इदारे, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि खुदा शाह लतीफ़ टाउन की गरीब आवाम पर जो लैंड ग्रेवर कब्जा कर रहे हैं, हम ये समझते हैं कि इसमें एमडीए, पुलिस, ये तमाम लोग मिले हुए हैं, तो इससे इन गरीब लोगों की जान छुड़ाई जाए। असल कब्जे वो हैं जो सेक्टरों पे कब्जे हैं। इन लोगों को अगर हम भाईबंदी में समझा देंगे तो मेरा ख्याल ये उठ जाते हैं। हमने यहाँ एक लेन आपके सामने है, जो हमारी यहाँ 36 इंच की लेन चल रही है, जितने भी लोग थे जिन्होंने मार्बल भी लगाए हुए थे, गटरों के ऊपर ढक्कन नहीं थे, तो हमने खड़े होकर वहाँ तोड़े हैं, तो लोगों ने हमारा साथ दिया। कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो खड़ा हुआ हो जिसने बोला हो कि मेरा मार्बल नहीं तोड़े, मेरा ये काम ना करें। उन्होंने बोला कि हाँ जी अच्छा काम है, आप लोग करें। तो लिहाजा ये जो ढेलों वाले या ये थे, तो इन लोगों को अगर हम समझा भी दें तो ये साइड पे हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर आपसे वही बात कहूँगा कि जो असल कब्जे हैं, जो सेक्टर जिन लोगों ने कब्जा किया हुए हैं, ये उनकी सपोर्ट में काम किया गया, उनको बचाने के लिए ऊपर जाके ये शो किया गया कि हमने शाह लतीफ़ को। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ के जिम्मेदार हैं और चेयरमैन है जमात इस्लामी की तरफ से, क्या जिस वक्त ये इन्होंने ये कार्रवाई की है, ऑपरेशन की, तो आपको किसी ने लेटर भेजा या कि आपकी नॉलेज में आया कि हम आ रहे हैं, हम करेंगे? कि मैं तो अपने काम से जा रहा था, जब मैं मीज़ान बैंक के करीब पहुंचा भाई, तो वहाँ 8-10 मोबाइलें भी थी। और इससे कबल आपको 10 दिन या हफ्ता पहले कोई लेटर आपके पास नहीं आया, आपसे कोई परमिशन नहीं ली? नहीं, ना हमें कोई ऑफिशियली किसी ने बताया, ना हमें पता था। बहरहाल वहाँ से खड़े थे तो बोले जी हम ऑपरेशन है कमिश्नर कराची के हुक्म पे कर रहे हैं, और एसी इब्राहिम हैदरी भी मौजूद थे और हम यहाँ आए हैं, तो इस तरह से कर रहे हैं। तो हमने उनसे एक बात की थी कि अगर इन लोगों को पहले बता दिया जाता, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो काबिज़ीन है, इनको हमने क्या बताना है, और ये इस तरह से वो चलें। और ये अचानक ही ऐसे ही कमिश्नर कराची ने पूरे कराची में इसका ऐलान किया। और आपको पता है कि जैसे मलीर में मैं गुजर रहा था वहाँ से, तो वहाँ भी उस एरिया का जो एसी थे, तो वहाँ बहुत सारी दुकानों को उन्होंने सील भी किया, जहाँ बाहर रोड ब्लॉक थे और सील कर रहे थे। मैं शाह फैसल में देखा वहाँ भी ऐसे चल रहा था। तो ये एक रूटीन का पूरी कराची का था। मेरा ख्याल है शायद उन्होंने दिखाना था कि ऐसे है। लेकिन हमारे यहाँ तो जो 8 सेक्टर कब्जे हैं, मैं तो फिर उसी की बात करूँगा कि वो हमें खाली चाहिए, उनको खाली कराएं कमिश्नर और डीसी और पुलिस और एमडीए, तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ जी ये ऑपरेशन जायज़ है। अच्छी बात की है ख्वाजा तनोली साहब ने, कि पहली बात इन्होंने ये की है कि बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ता है कि इस ऑपरेशन के हवाले से इनको पहले आगाह नहीं किया गया। अगर इनसे भी परमिशन ली जाती तो सबसे बेहतर मसला होता। ये खुद उनके साथ होकर गाइडलाइन करते कि ये जो पहले हैं इन चीज़ों को पहले हटाया जाए, ये जो कब्ज़ा, जो मेन कब्ज़े की जगह वहाँ पर उनको ये खुद लेके जाते और वहाँ से शुरू करते तो अवेलेबल था और बहुत अच्छा ऑपरेशन कामयाब होता। ये ऑपरेशन कामयाब नहीं बल्कि फेल हुआ है। उनको यही कहा हमें सिर्फ आप स्कूल बनाने को भी छोड़ें, एनओसी दे दें, हम यूसी से एक स्कूल खड़ा कर देंगे। लेकिन अलमिया ये कि एमडीए कह रहे हैं कि ये स्कूलों के प्लाट देने का हमारे पास अभी तक कोई पॉलिसी ही नहीं है, बकौल उनके कोई पॉलिसी नहीं है। लिहाजा मैं हुकूमत सिंध से और अपने MPA, MNA और टाउन चेयरमैन से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि यहाँ देखें एकड़ों के हिसाब से स्कूलों के प्लाट मौजूद हैं। MDA से एनओसी लेकर यहाँ शाह लतीफ़ की आवाम के लिए स्कूलों की इमारत तामीर की जाए। जमात इस्लामी के चेयरमैन जनाब ख्वाजा तनोली साहब के साथ आवाम है, और आज भी अगर ये रोड पे खड़े हो जाएं तो इनके साथ चलने के लिए कम से कम 300-400 बंदा फौरी तौर पे आ जाएगा। तो MDA होश के नाखून लें
वरना फिर ख्वाज तनवीर साहब का मैसेज है, फिर दम दमादम मस्त कलंदर होगा, फिर आपको आवाम को संभालना मुश्किल हो जाएगा। कल फिर गिला न करना, आप NOC दे दें तो बेहतर है। नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद अय्याज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज HD। स्टे ट्यून्ड विद अस। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज HD।